आज फिर से मार्केट ने बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन यहाँ पर शॉर्टर्स को मौका नहीं दिया इंट्राडे में। और इस जगह से बाइंग आया ऊपर की ओर। जिन लोगों ने अभी तक द नाइस वर्ल्ड के सभी वीडियोस को देखा है और स्ट्रेटेजी को सीखा है कि गैप अप गैप डाउन में किस तरह से ट्रेड हैंडल किया जा सकता है, तो उन लोगों ने आज पैसे जरूर कमाए होंगे, क्योंकि ये सेटअप है, क्लासिकल सेटअप है, गैप डाउन एंड बाय सेटअप का। और जिन लोगों को गैप डाउन एंड बाय सेटअप नहीं मालूम है या गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप क्या होता है नहीं जानते हैं, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा वो वीडियो। अगर आप सही में सीखना चाहते हैं तो देखिएगा वीडियो को ध्यान से और सोचिएगा कि आपने क्या मिस किया। पहला कैंडल इटसेल्फ देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इसमें बॉलिंजर बैंड भी लगा देना है, मैंने इसमें जानबूझ के हटाया हुआ है। बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो बॉलिंजर बैंड से पूरी तरह से बाहर था। और इसमें यही था कि एक भी मूविंग एवरेज, इसमें मैंने 50 मूविंग एवरेज और 5 डे का ये 5 EMA जो है लगाया हुआ है। दोनों में से कोई भी मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज लो की ओर नहीं गया, बल्कि ये ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर ही रहा और इसके बाद ऊपर गया। और यहाँ पे देखिएगा, ये सुपर ट्रेंड फ्लैट था, कैंडल के ऊपर था, जो बता रहा है कि इसमें बुलिश मूवमेंट होना है। पहला कैंडल ये आपको देखिए, ये हैमर था, तो हर तरह से यहाँ पे बाय होना था, ये स्टॉप लॉस था और ये आपका प्रॉफिट टारगेट था। तो ये सवाल उठता है, जैसे हमारे कुछ दोस्तों का ये कहना है कि हमने कहा कि मार्केट को नीचे जाना है, लेकिन ये नीचे नहीं गया। तो बंधु, आप देखिए आप कहाँ हैं, आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं। किसी भी मार्केट में क्या जरूरी है? पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या दोनों सेम है? अगर हम लोग दोनों अलग अलग जगह में खड़े होंगे तो मार्केट अलग अलग तरीके से दिखेगा, और उसमें सेम चार्ट में आप बाय या सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए, ये जो ड्राइंग मैंने कल के वीडियो में आप देखिएगा और उसके पहले के वीडियो में, जैसे ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, मैंने कि ये क्लियरली कहा था कि जब तक प्राइस इस अप ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज 50 के ऊपर रहेगा तो ये बुलिश होगा, ऊपर की ओर जाएगा। इवन इफ अगर डाइवर्जेंस भी आपको मिलता है, जैसे देखिए इस जगह में ये इक्वल हाई और यहाँ पे लोअर हाई था, एक तरह से डाइवर्जेंस था, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, लेकिन मूविंग एवरेज 50 अप ट्रेंडिंग था, तो ये फिर वापस यहाँ पर फ्लैट सुपर ट्रेंड ने इसको सपोर्ट दिया और ऊपर की ओर पुश किया। और इस जगह देखिए फिर से एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, लेकिन यहाँ फिर फ्लैट था सुपर ट्रेंड, नीचे की ओर प्राइस को आना था। और मैंने सुपर ट्रेंड के वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जब भी सुपर ट्रेंड फ्लैट रहे तो वो उल्टा काम करता है। जब ये ट्रेंडिंग इस तरह से ट्रेंडिंग रहे, कैंडल उसके ऊपर रहे, तो वो प्राइस को ऊपर की ओर ठेलेगा, लेकिन जैसे ही फ्लैट होगा तो कैंडल को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए 50 मूविंग एवरेज ने इस तरह से जो ये स्टीप अपराइज था, यहाँ वो थोड़ा फ्लैटिस होने लगा। फिर ये कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया और फिर ये नीचे की ओर आया, क्योंकि यहाँ देखिए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस था, एक पुल बैक आया, फिर नीचे आया, तो नीचे ये गया भी। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मैंने जो एनालिसिस किया है मैं उस पर कायम हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताए थे निफ्टी एलियर वेव में। एक ये था कि 2 अप्रैल से मार्केट रिवर्स हो चुका है, ऊपर
वेव 1 कंप्लीट हुआ है और ये जो करेक्शन उसके बाद शुरू हुआ है, ये वेव 2 का करेक्शन है जो कि इस गैप को भरेगा। गैप को भरना है तो ये ग्रीन लाइन मैंने जो खींचा हुआ है 23,153 के आसपास मार्केट को आना है। पिछले बार ये 23,262 से वापस ऊपर की ओर घूम गया है। दूसरा था जिसमें ये है जो वीकली चार्ट में हमने देखा कि मार्केट अगर 23,000 को ब्रेक करता है तो फिर 22,000 की ओर जा सकता है। यानी दोनों कंडीशन में जो मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। इसलिए मैं अपने पर्सनल ट्रेड में नीचे के ट्रेड ही ले रहा हूं, अपसाइड के ट्रेड को मैं अवॉइड कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है या मैं आपको गलत बता रहा हूं। ये आपका पर्सपेक्टिव है। जो स्कैल्पर है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ स्कैल्पिंग में यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता है वो, अगर इतना जल्दी, उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मैं डे ट्रेडर हूँ, दिन भर रुकता हूँ या 1 घंटे से ज़्यादा रुकता हूँ, अगर यहाँ शॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा, मुझे लॉस होगा। तो ये आपके पर्सपेक्टिव पर है। जो स्कैल्पर है यहाँ शॉर्ट करके यहाँ कवर कर सकता है या इसी कैंडल में निकल जाएगा, वो 2-3 मिनट में लोग निकल जाते हैं। जिन लोगों को सीखना है मुझसे और जिन्होंने सीखा होगा तो उन्होंने आज इंट्राडे में बाय किया होगा, बिकॉज ये क्लासिकल गैप डाउन एंड बाय सेटअप यहाँ पर बना। लेकिन जो सिर्फ यहाँ पर लेग पुलिंग के लिए हैं, उनके लिए मातम मनाने के अलावा कुछ नहीं है। मैं एलियट वेव एनालिसिस डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसलिए करता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि मेन ट्रेंड किधर है, डायरेक्शन किधर है, जिसमें मुझे ट्रेड करने में या दूसरों को भी ट्रेड करने में इजी हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इंट्राडे ट्रेड नहीं किया था। और यहाँ जो मैंने आप लोगों को ये 5 मिनट इंडेक्स में देखे, मैंने कहा था, और एलियट वेव और बाकी एनालिसिस जो मुझे ये सजेशन दे रहे थे कि मार्केट को नीचे जाना है, मंगलवार के दिन मैं बिजी रहता हूँ तो यहाँ मौका नहीं मिला मुझे, मैं देख नहीं पाया मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। मैंने मार्केट को थोड़ा नीचे शॉर्ट किया था, पोजिशनल। अब देखिए ये चार्ट है तो आपको पता चलेगा मैंने क्या किया था। ये निफ्टी का फ्यूचर्स है और आप देखिए, क्योंकि कल जो कैन जहां मैंने शॉर्ट किया था उसमें ये एरो नहीं दिखेगा। ये आज का एरो देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला कैंडल यहाँ पे आप जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फर्स्ट कैंडल वाज टोटली आउट ऑफ लोअर बॉलिंजर बैंड। और बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया हुआ था वो ये है, ये ऑक्सीजन की तरह है, बॉलिंजर बैंड से बाहर कैंडल बहुत देर नहीं रहेगा। यहाँ मैंने शॉर्ट किया हुआ था कल, क्योंकि उसके पहले मैं मार्केट को फॉलो नहीं कर पा रहा था, बिजी था। लेकिन जब यहाँ देखे कि ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी है और रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस भी बन चुका है, और एलियट वेव के हिसाब से मुझे ये था कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ और चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसके कारण मुझे लग रहा था मार्केट में डाउनसाइड है। और वो चार्ट मैंने अपने पुराने चेलों को शेयर किया था, जैसे प्रदीप। मैं अभी दिखाता हूं। तो आज मैंने सुबह क्या किया, सुबह जब फ्री हुआ तो देखा ये इतना गैप डाउन ओपन यहाँ जो बना और इसने 23,086.60 का लो बनाया। इतना जल्दी मैं डिसाइड नहीं कर पाया। मेरा ये लेवल था 23,621, 2 लॉट शॉर्ट। यहाँ पे देखिए RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था 15 के अराउंड, और ये कैंडल जो है ग्रीन बना,
नीचे इसने लो बनाया 23,386.60। अगर मैं यहाँ कवर कर पाता तो देखिए मैंने लिखा हुआ है 234 पॉइंट्स मुझे मिलते, 234 पॉइंट्स, और मल्टीप्लाइड बाय 2 लॉट्स मीन्स 130। लेकिन मैंने थोड़ा सा इंतजार किया, होता है लोग, जबकि देखिए ये मैंने लिखा हुआ है टारगेट जोन अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटेजी, यहाँ ओवरडन हो चुका था। और ये मैंने देखिए यहाँ साइड में खींचा हुआ था, अगर सही जगह एंटर कर पाता तो 300 अराउंड का मेरा टारगेट था, लेकिन मैं उस समय अवेलेबल नहीं था। और जब देखा कि नहीं, ये गैप डाउन एंड बाय सेटअप यहाँ बन रहा है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी फ्लैट है, ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैंने अपने दोनों लॉट्स इन दोनों के बीच में कवर कर लिए। और ये क्यों? देखिए, बिकॉज आई हैड टू फॉलो माई ओन डिसिप्लिन। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। मैं यूजुअली अपने ट्रेड दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मैं जब जेन्युइनली अपने अपने एनालिसिस को आपसे शेयर करता हूँ, अपने नॉलेज को आपसे शेयर करता हूँ, जो स्ट्रेटेजी ओवर द इयर्स मैंने बनाए हैं और टेस्ट किए हैं, और उसमें देखा है कि सक्सेस हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन्ड हों। मैंने कोशिश किया आपसे शेयर करने का, लेकिन अब ये कमेंट की, हाँ वो गया, बढ़िया मूव हुआ, लेकिन नीचे नहीं गया ऊपर। भैया आप तो पीछे हैं, मैंने जहाँ प्रॉफिट बुक किया वहाँ आप एंट्री कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में ये बेयरिश सेटअप नहीं है, इंट्राडे में ये बुलिश सेटअप है। नहीं तो आप जो है इस स्ट्रेटेजी को देख लीजिए, जैसे ही गैप होगा, मुझे ये सोचने में कोई परेशानी नहीं है कि ये शॉर्ट नहीं है इंट्राडे में। मैंने शॉर्ट कहाँ करके रखा था, आप देखिए। वो अलग बात है कि मंगलवार को मेरे पास समय नहीं रहता है। मैंने यहाँ या इस लेवल में जैसे ही ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रांसवर्स हुआ, ये मुझे और सियोरिटी दे रहा था कि ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है ये फ्रूटफुल होगा। और एलियट वेव एनालिसिस मुझे बता रहा था कि डाउन तो जाना है। इसके अलावा मैंने आपको बोला है, मैं दूसरे चार्ट जो गरलापति प्रदीप को शेयर किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों मुझे लग रहा था कि मैं अगर ये पोजिशनल शॉर्ट कैरी करूंगा तो मुझे एक मौका जरूर मिलेगा, और मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने प्रॉफिट बुक किया। अगर मैंने अभी तक पकड़ा हुआ रहता कि ये शॉर्ट मुझे करना है, इतना बेवकूफ़ तो नहीं होना चाहिए किसी को भी कि आप 230 पॉइंट जो है प्रॉफिट में जाएं, और उसके बाद देखिए अभी ये मेरे एंट्री लेवल से ऊपर है, ये हाई जो बना है 23,700। अगर मैं पकड़े हुए रहता ईगो के चक्कर में, देखिए ये ईगो की लड़ाई है लोगों की, जो ये कहते हैं कि मार्केट नीचे नहीं गया ऊपर गया, मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज सभी डायरेक्शन में जाता है। अगर आप डिकोड कर पाते हैं, आप यहाँ बाय कीजिए, ये आपका प्रॉफिट है। यहाँ शॉर्ट करके यहाँ जिसने कवर किया वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, वो स्कैल्पर है। तो ये आपके पर्सपेक्टिव पर है। तो ध्यान रहे, कुछ भी उल जुलुल कमेंट्स नहीं कीजिएगा। उन लोगों को वेलकम करता हूं जो सीखना चाहते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी मैं बाकी चार्ट आपको दिखाता हूं जो मैंने बनाए थे और क्यों ऐसा मुझे लग रहा था। ये वीकली चार्ट है ब्रेंट क्रूड का। ये जो मुझे इस तरह से हम लोगों ने ये सोचा और डिस्कस कर ही रहे थे प्रदीप के साथ कि ये पॉसिबिलिटी है, अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो लेटेस्ट है वो भी मैंने बनाया, और जिसमें मुझे लगा कि यहाँ पे आप देखोगे ये एक रेंज है
3 और 109 के बीच में एक रेंज है, इसमें ऊपर नीचे होगा। तो फिर लेटेस्ट इसमें एक अल्टरनेटिव काउंट किए इंट्राडे में, जो लगा कि ये क्रूड नीचे 103-4 की ओर आ सकता है, तो वो निफ्टी के मूवमेंट से कोइंसाइड किया भी। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने, 1 मिनट आप इसको देखते रहिए। ये पहले का है, ऊपर में डेट देख सकते हैं 19/5 का, जिसमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये लाइट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का है। 1 मिनट आप ये देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स का है, 1 2 3 4 5 ABC। ये क्वेश्चन था डबल टॉप बन रहा है क्या, क्योंकि डबल टॉप अभी कंफर्म नहीं हुआ है, नेकलाइन यहाँ है। आपको एज्यूम भी करना पड़ता है, और रिस्क बिना मैनेज किए आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट मार्केट्स को फॉलो करना होता है। ये नस्दाक का है, देखिए ये हेड एंड शोल्डर मोस्ट प्रोबेबली बना रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ गारंटी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली। ये हेड, ये शोल्डर एक दिख रहा है, इधर एक शोल्डर नहीं दिख रहा है। अगर ये बनना है, थोड़ा ऊपर बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा। ये नेक लाइन अगर ब्रेक हुआ तो आप सोचिए कहाँ है। ये 15 मिनट का चार्ट है। इसके बाद ये देखिए S&P 500, ये भी कल का ड्राइंग है, क्योंकि और यहाँ देखिए, यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ बना, उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जब बनेगा कंफर्म, तब बोलेंगे कंफर्म है, लेकिन उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि नीचे जाएगा। S&P 500 का ये, इसमें एलियट वेव काउंट अगर करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, नीचे आना चाहिए। ये शोल्डर, अब देखिए ये शोल्डर बना रहा, आज मैंने इसको दोबारा देखा नहीं, और इस जगह में ये हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस भी आप देखोगे ये बन रहा है, बन चुका है, सॉरी, ये लोअर हाई, ये हायर हाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ट्रेड करते हैं, आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहाँ भी अगर आप यहाँ ट्रेड शॉर्ट करके यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो क्या हर्ज है। और बोलने वाले बहुत मिलेंगे, ट्रेड आपको करना है, अपने दिमाग से कीजिए। मैं हमेशा सभी को यही बोलता हूँ, इसीलिए मैं अपने ट्रेड को कभी आपसे शेयर अभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग ओवरऑल लॉस में हैं, क्योंकि लोग टिप्स चाहते हैं और चाहते हैं दूसरा को आंख मूंद के फॉलो करना। ये मैं नहीं करता हूँ। आप ये क्लियर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है, ये मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ नहीं कर पाया बिकॉज आई एम ह्यूमन। मुझे लगा कि यहाँ जाके फिर वापस आएगा क्या, तो मैंने यहाँ नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट मिल गया, जो मुझे 2 दिन में मिलना था, बुरा नहीं था। तो ये इस तरह की बात है। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, आप उसको समझिए। नहीं तो मुझे लगता है कि आपको द नाइस वर्ल्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है स्टॉक मार्केट। यहाँ आपको मैनेज करना पड़ता है रिस्क, और बदले हुए परिस्थिति में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और एलियट वेव जो है, एक सीधी रेखा में नहीं जाती है, मार्केट भी सीधी रेखा में नहीं जाती है। इस तरह से अप डाउन होगा, और आप बोलेंगे कि नहीं इसमें बाय ही करना है। आदमी यहाँ सेल करके यहाँ बाय करके प्रॉफिट कमा सकता है, आप यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर सकते हैं, ये प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको घाटा कब होगा, जब आप यहाँ बाय करेंगे और यहाँ सेल करेंगे। तो ये आपके पर्सपेक्टिव पर है। इस ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सही समझा है वही सही है, और ये मार्केट में हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस चलते रहते हैं, उसको रिस्पेक्ट करना सीखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज मार्केट डजंट केयर हु यू आर। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और जिनको मेरा निफ्टी
एनालिसिस देखना हो वो कल सुबह 6 बजे का इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। उम्मीद है इससे आपको कुछ सीख मिला होगा। मार्केट में ओपोनेंट को हमेशा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। जो स्कैल्पर है यहाँ से यहाँ में प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन मेरा माइंडसेट स्कैल्पिंग का नहीं है। या तो मैं डे ट्रेड करता हूँ या जहाँ मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगता है, मेरा अपना सेटअप दिख रहा है मुझे, तो मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। जब नहीं दिखता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।